इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि मजीद दर मजीद अवाम पे ही बोझ पड़ता चला जा रहा है। तो ये अब बिजली भी महंगी हो गई है, अब इसका कसूर किस पे डाला जाए? लेकिन जब से तालिबान वहाँ पे बस इक़्तिदार आए हैं, वहाँ पर हामिद करज़ई साहब या अशरफ गनी साहब की हुकूमत से कुछ मुख्तलिफ हालात नहीं हैं और उसके नताइज भी सामने आ जाएंगे। उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहो। तो मेरे ख्याल में जमहूरियत के आखिरी साल है, दम तोड़ रही है, आखिरी सांस ले रही है। ये विशाल अटल सेतु ये हमारे उस संकल्प का भी प्रमाण है कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। India will be a developed country by 2047. That's the great ambition and vision of the Prime Minister. जो अबूरी मुद्दत का कर्जा है, उसके बाद 2024 में एक और कर्जे के लिए हम जा रहे हैं, ये फैसला हो चुका है। मोदी जी क्यों जी इफ्तिखार साहब, ये होती है लीडरशिप। आई अप्रिशिएट जहां तक चाहे दुश्मन मुल्क आया, लेकिन लीडरशिप देखो क्वालिटी है ना। देखो ना कहां से आया, वर्कर था, लड़ता लड़ाता कहां आया, प्राइम मिनिस्टर है, उसको उस प्रोसेस से गुजर के आया सोशल मीडिया के ऊपर। इसके साथ साथ अभी आज जो मैंने सुबह को मोदी जी की पिक्चर्स देखी, उसमें वो गाय हैं, उनके साथ वो बैठे हैं और उनको वो खाना खिला रहे हैं। सारे लोगों को नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए, जिन्होंने गुजरात के वजीर आला और वजीर आजम भारत के होकर तोहफे नीलाम करवा के पैसे बच्चियों के स्कूलों पर लगाए। That is why अल्लाह ताला का करम है कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, ना मैं कभी चाहूंगी। सातों जन्म में जब जब मेरी रिबर्थ होगी, तब तब मैं नहीं चाहूंगी कि मैं पाकिस्तान में पैदा हो जाऊं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय इंडो ओशियन 2047। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में भारत की सबसे लंबी सी ब्रिज का उद्घाटन करते समय उन्होंने कहा, हम भारत के तरक्की के लिए दुनिया ही क्या सागर से भी टकरने को तैयार हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है और पाकिस्तानी एक्सपर्ट भी प्रधानमंत्री की तारीफ करने पर मजबूर है। खैर दोस्तों, वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। होने में वक्त बाकी है कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी और फिर कुछ लंबे प्लान्स बनाएगी कि कैसे मईशत को बहरानों से निकालना है। लेकिन इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि मजीद दर मजीद अवाम पे ही बोझ पड़ता चला जा रहा है। तो ये अब बिजली भी महंगी हो गई है, अब इसका कसूर किस पे डाला जाए? ये क्या पहले वाले जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं उनका शाखसाना है या कोई इसकी नई वजूहात है? बहुत शुक्रिया। ये जो पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद है। महंगाई आपने बात की, श्रीलंका में महंगाई है 3.4%। कभी पाकिस्तानी कौम ने ये सोचा कि हमारी 9-10 गुना क्यों है? भारत में महंगाई है 4.9%। इसका वाज़ेह मतलब है कि ये जो महंगाई है जिससे अवाम कुचले जा रहे हैं, उसका ताल्लुक हुकूमतों की पॉलिसियों से है। वफाकी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें, निगरान हुकूमतें, उसके बाद आपका FBR, SCCP, उसके बाद जो है ना सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, उलमा, मुफ्ती हजरात, बैंकारी का निज़ाम, तमाम जो हैं वो मुल्की और बैरूनी अशराफिया के गठजोड़ है। महंगाई कई गुना ज़्यादा और शरह नमू भारत और दूसरे मुल्कों के मुकाबले में 1/3। और उसके बाद भूख और अफलास, तालीम और सेहत और तरक्याती अखराजात में इस साल 16,000 अरब रुपए की कटौती की गई है, जो वायदे की गए थे उसके मुताबिक। और उसके बावजूद हमारा बजट खसारा आसमान पर है। अगर मैं आपके नाज़रीन की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँ कि जनाब, अभी हम IMF से किस्तें हमें 2 मिलनी हैं, जो अबूरी मुद्दत का कर्जा है, उसके बाद 2024 में एक और कर्जे के लिए हम जा रहे हैं, ये फैसला हो चुका है। और वो कर्जा भी अगर आपको मिल जाता है, दोस्त ममालिक से कर्जे और इमदाद भी मिल जाती है, और कड़ी शराइत पर कर्जा मिलने के बाद हम अगले साल जो बैरूनी कर्जे अदा करने हैं वो अदा नहीं कर सकेंगे। और इस बात का ख़तरा नज़र आ रहा है कि हम अपने कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग और रीप्रोफाइलिंग की तरफ जाएंगे, जो एक और खौफनाक बात होगी। इसलिए कि आप तो पहले पेरिस क्लब से करा चुके हैं, लेकिन एक और भी सवाल उठ रहा है कि ये सब के बाद अगर रीप्रोफाइलिंग करानी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मगर दूसरी बात जो मैं बात करना चाहता हूँ, हुकूमत और SIFC बार बार कह रही है कि जी 125 अरब डॉलर के हमें FDI आने वाला है। अरे भाई, उसका 20% भी आता
तो हमें अगर 2024 में IMF के पास नहीं जाना चाहता। हुकूमत को भी पता है, हमें भी पता है कि वो बैरूनी सरमायाकारी जिसकी हम बातें कर रहे हैं वो आने वाली नहीं है, वरना हम 2024 में क्यों हम कह रहे हैं कि हम दोबारा IMF के पास जाएंगे, ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा। जबकि हमें ये भी तस्लीम करना पड़ेगा कि अब पाकिस्तान और IMF साथ साथ नहीं चल सकते। न्यू ग्रेड गेम में आपने नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब सूरत हाल बदल नहीं जाएगी जब नई गवर्नमेंट आएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो ऑटोमेटिकली जाहिर है एक 5 साल के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आएगी तो दोस्त मुल्क भी कुछ ट्रस्ट कर सकेंगे और बैरूनी सरमायाकारी की कुछ राह खुलेगी। आपको ये क्यों खदशा है कि नहीं आएगी? देखिए, मैं तो हकाइक पे जाता हूँ, उम्मीदों पे नहीं जाता। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जी हाँ, मोदी जी गए थे एक फेस्टिवल में, यानी कि कल्चरल फेस्टिवल में, और बताया ये जा रहा है जगह का नाम जो है वो मुझे नहीं मालूम मैं सही ले पा रही हूँ या नहीं, पोंगल या पता नहीं पोंगल ऐसा करके कुछ नाम है। खैर मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी अभी करेक्शन शुरू कर देंगे और नीचे कट 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 करके मुझे मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे और आप लोग मुझे बताएंगे कि नाम कैसे लेते हैं। लेकिन भारत नाम में क्या रखा है, वो जो कहते हैं ना व्हाट्स इन द नेम आफ्टर ऑल। तो जी खैर नाम अभी मैं सीख लूंगी, आप लोग मुझे यकीनन सिखा देंगे। लेकिन मैं ये बता रही थी कि मोदी जी ने उस जो फेस्टिवल चल रहा था, उस कल्चरल फेस्टिवल या कल्चरल प्रोग्राम था, उसमें जो बच्ची, छोटी बच्ची आपको कॉर्नर में नजर आ रही है जो मोदी जी को नमस्कार बोल रही है, उसको मोदी जी ने अपनी शॉल दी। उस बच्ची ने बड़ा अच्छा कोई गाना गाया था और सिंगिंग की थी और उसके लिए जो है मोदी जी को बहुत अच्छा लगा, तो मोदी जी ने अपनी शॉल जो है वो उस बच्ची को दे दी। बहुत तीन मुसलमानों में एक जो है वो फंस गए हैं जो है डॉक्टर साहब। वैसे मैं खुद को सिर्फ मुसलमान ही नहीं मानती हूँ। आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम क्रिश्चियन, आई एम जो भी रिलीजन है मैं सबको मानती हूँ। आप देखिए, दिस इज व्हाट एन इंडियन टॉक्स, यही मेरा भी फीलिंग है। आप इंडियन होते हैं तो आपके मुंह से निकलने लगता है। आपको अगर आप होती पाकिस्तान में तो आप ऐसे कह के बताती, फिर आपको पता चल जाता कि आप कैसे ऐसी बातें करती हैं। That is why अल्लाह ताला का करम है कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, ना मैं कभी चाहूंगी। सातों जन्म में जब मेरी रिबर्थ होगी तब मैं नहीं चाहूंगी कि मैं पाकिस्तान में पैदा हो जाऊं। जब आप इंडियन होते हैं ना तो आप बोलने लगते हैं। ये एक मिनट आप इंडियन होते हैं ना जी, एक मिनट बचूंगा। आप यही बोलोगे, ये इंडियंस की खास बात है, जैसे ही उसको कोई रिलीजन में बांधता है ना, वो उसको बंधन नहीं बर्दाश्त होता, उसको भाई ये ना करो, भाई हमको सब रहने दो। मैं भी यही कहता हूँ, मैं हिंदू हूँ, यहूदी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं A to Z जो आइडेंटिटी है सब मेरी। तो वी एंड फाइकर ऑन द सेम चैप्टर, इसलिए मेरी बहन। सर मैं तो यहाँ पर आपको पता होगा, मैं जो ननकाना साहब गया था और वहां पर जो एक पग पहनी थी उसके ऊपर मेरे ऊपर जो है मसले बन गए थे और रिबाहा को जो मसले फेस करने पड़ रहे हैं आज तक वो फेस कर रही है। तो हम तो ना चाहते हुए हम तो ऐसे कह नहीं सकते और ऐसा कर भी नहीं सकते। अगर हम कोई इस तरह की बात मुंह से निकालेंगे तो आप नहीं कहते कि मैं सुबह उठूंगा तो मैं पेश करिए जाऊंगा तो मेरा वहां पर। साजिद साहब, मालदीव और भारत के तनाज़े पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है, थोड़ी इसके बारे में जरा बताइए, आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, इस वक्त मालदीव से ये एक ट्विटर का ड्रामा है। ये अल्टीमेटली हमारे लौंडे लपाड़े हर मुल्क के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ट्विटर के लौंडे लपाड़े हैं, वो जो अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, उनके बोर होते हैं, बाप उनको सालगिरह के ऊपर आईफोन ले देता है, सारा दिन आवारा फिरते रहते हैं, 5-5 अकाउंट बना के वो करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके, इसी स्टाइल की वारदात मालदीव के अंदर भी यही हुई है। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि दुनिया में इस वक्त इन कंट्रीज के अंदर मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये क्या हो रहा है? चाइना यहां पे जाके एस्टेब्लिशमेंट को पैसे फेंकता है तरक्याती मंसूबों की नजर से। जिस तरीके से आपने $26 बिलियन के पिज्जे खरीद लिए अमेरिका में, पापा जान में। हमारे एक बाजवा साहब थे यहाँ पे जो पापा जान में ड्राइवर थे और किसी बहुत बड़े अफसर के भाई थे वो अमेरिका।